नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मुरैना से बड़ी खबर है, जहां खेलते वक्त एक बच्चा नहर में डूब गया। चंबल नहर के पास खेलते समय हादसा हुआ है। रेस्क्यू टीम बच्चे की तलाश कर रही है। बीते 14 घंटे से बच्चे की तलाश जारी है। सबलगढ़ थाना इलाके के मांगरोल के पास की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं मुरैना से, जहां पर खेलते समय एक बच्चा नहर में डूब गया। चंबल नहर के पास खेलते समय बच्चा नहर में डूबा है और रेस्क्यू टीम बच्चे की तलाश कर रही है। 14 घंटे बीत चुके हैं और बच्चे की तलाश अभी भी जारी। सबलगढ़ थाना इलाके के मांगरोल के पास की घटना बताई जा रही है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता अमित शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्या कुछ अपडेट है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए सुमित, बिल्कुल आपको बता दूं कि सबलगढ़ थाना क्षेत्र के मांगरोल कला स्थित चंबल नहर कैनाल का मामला है, जहां पर बबलू रावत नाम का 12 वर्षीय बालक नहर के पास खेल रहा था। इसी दौरान वो किन्हीं कारणों के चलते नहर में चला गया, जिसे लेकर के एसडीआरएफ की टीम सुबह से ही सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा है, जिस वजह से मौके पर भी भीड़ जमा हो गई है। और जो बच्चे के परिजन है उनका रो रो करके बुरा हाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 12 से 14 घंटे का समय बीत गया है और 14 वर्षीय बालक था जो बबलू रावत। अभी तक एसटीएफ की टीम है जो सर्चिंग ऑपरेशन चला रही है, लेकिन अभी तक तो सफलता हाथ नहीं लगी है। सुमित, ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए अब बात करेंगे कुछ सियासी खबरों की। कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है वोटिंग के बाद। उनका कहना है कि 3 दिसंबर का इंतजार है। सभी जगह से अधिकारियों की लिस्ट मंगाई जा रही है। जी हाँ, कलेक्टर के खिलाफ शिकायत मिली है। वोटिंग प्रतिशत से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। संजय और इंदिरा गांधी भी हार चुके हैं। ये बड़ा बयान है पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का। ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं। 77 में परसेंटेज इतना था और इंदिरा जी और राहुल संजय गांधी दोनों हार गए। परसेंटेज इसे फालतू बातें। लेकिन कल जो हिंसा हुई है लगातार इतनी पुलिस, शराब, प्रशासन, मैं तो रिपोर्ट मंगा रहा हूँ सब कैंडिडेट से कि प्रशासन का क्या रोक रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक। मैं तो कल टीवी में कहा एक कलेक्टर की शिकायत आई, वो तो मुझे वीडियो भेजते ना, मैं वीडियो कॉल करके दिखाते शराब बट रही है, फोटो भेजते। सर, जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, क्या सरकार में आने के बाद उन पर आप एक्शन लिया जा सकता है क्या? वो तो खुद देखिएगा क्या होता है। तो उधर छत्तीसगढ़ में डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने भी बड़ा बयान दिया। कहा कि नहीं बना सीएम तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का ये बहुत बड़ा बयान है छत्तीसगढ़ की सियासत को लेकर। और उनका ये भी कहना है कि इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका है। सीएम ना बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य ही नहीं है। ना आगे चुनाव लड़ूंगा, मतदाता जो जिम्मेदारी देंगे वो करूंगा। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं है, ना मैं लड़ूंगा। और जो काम मिलेगा मतदाता जिम्मेदारी देंगे तो उसको निभाने की मैं भरपूर कोशिश करूँगा। मन की भावनाएं हैं, मन में रखा है तो उससे बड़ी चीज़ क्या है, वो तो मिल ही गया। बाकी तो भौतिक रूप से काम करने का मौका है, मिलेगा तो मुझे खुशी होगी। मैं भी चाहूँगा कि जिस स्थान पे काम करने का मौका मिले करके देखूं। विधायक था तो विधायक के रूप में काम किया, जितना कर सकता था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला तो वहाँ जो मैं कर सकता था मैंने अपना योगदान दिया। मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो मंत्री के रूप में विभागों में जो भी कर सकता था। ग्वालियर में बीएसपी के प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने बघेल के काफिले की 4 गाड़ियों को लाठी, डंडों, सरियों और पत्थरों से तोड़ दिया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। बघेल ने कांग्रेस प्रत्याशी साहब सिंह गुर्जर पर इस जानलेवा हमला करने के आरोप लगाए। उन्होंने यहां बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है और रीपोलिंग की मांग की है।
बघेल इस मांग को लेकर मौके पर समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। घटना 9 गांव स्थित मतदान केंद्र 93 की। ये नौगांव पोलिंग बूथ क्रमांक 93 है यहाँ पे। तो बसपा प्रत्याशी हैं ग्वालियर ग्रामीण 14 विधानसभा से। तो वो मतदान खत्म होने के बाद गांव में कितनी कारणों से आए थे, तो उनके ऊपर कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव करके उनकी गाड़ी की तोड़फोड़ की है। इसमें उनको कोई चोट नहीं आई है। गाड़ी में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। कितनी गाड़ी में तोड़फोड़? वो उनके काफिले में लगभग 3 गाड़ियाँ थी जिनको उन्होंने पत्थर वगैरह मार के तोड़ दिया है और वो लोग सुरक्षित हैं, उनको कोई चोट नहीं। ग्रामीणों से अभी चर्चा नहीं की है। अभी इन फरियादी पक्ष को सुना गया है, इन्होंने जो घटना बताई है, और हम देखते हैं, तहकीकात करते हैं कि इसमें क्या तथ्य सामने आते हैं। भिंड से खबर, जहां चुनावी रंजिश के चलते हमलावरों ने कांग्रेस एजेंट के घर में आग लगा दी। आग की चपेट में आने से ट्रैक्टर और घर गृहस्थी का सामान जल गया। इस घटना के बाद हड़कंप और अफरा तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने जैसे तैसे आग पर काबू किया। घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। घटना बरोहा थाना इलाके के तहत आने वाले डोंगरपुरा गांव की है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। किसी ने इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया है। वहीं सिवनी जिले में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में ड्यूटी देकर लौट रहे 2 पुलिसकर्मियों की बाइक को किसी अज्ञात गाड़ी ने टक्कर मार दी और इस खौफनाक सड़क हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। हादसे में एक एएसआई गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए नागपुर रेफर किया गया है। पुलिस ने कांस्टेबल का शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उसने अज्ञात ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं शहडोल में विधानसभा चुनाव के दौरान ड्यूटी करते हुए एक अधिकारी की मौत हो गई। बराक्ष हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य रावेंद्र प्रसाद गर्ग की ड्यूटी पीठासीन अधिकारी के तौर पर जय सिंह नगर विधानसभा में लगाई गई थी। निर्वाचन आयोग ने उन्हें रिजर्व कोटे के लिए शहडोल मुख्यालय में भी पदस्थ किया था। मुख्यालय में निर्वाचन का काम कर रहे थे, तभी शाम को कार्य के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ता देख पीठासीन अधिकारी रावेंद्र प्रसाद गर्ग खुद ही अस्पताल चले गए। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इंदौर 4 विधानसभा क्षेत्र की सिंधी कॉलोनी में बीजेपी कार्यकर्ता से मारपीट का मामला सामने आया। सिंधी कॉलोनी विवाद में जूनी थाने में कांग्रेस नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुई है। कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा, सुरजीत सिंह चड्डा, गोलू अग्निहोत्री और गोपाल कोडवानी पर केस दर्ज हुआ है। SC/ST एक्ट और जान से मारने की धमकी में केस दर्ज हुआ है। जूनी इंदौर पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं मुरैना में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां मतदान दल को लेकर आ रही बस कार से भिड़ गई। हादसा जौरा मुरैना मार्ग पर ओरहेरा पुलिया के पास हुआ है। जौरा से मुरैना जा रही बस की सामने से टक्कर हो गई कार से। दरअसल बस में जौरा विधानसभा क्षेत्र के मतदान दल सवार थे। हादसे में कार चालक घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। वहीं मतदान दल और ईवीएम मशीन सहित वीवीपैट को दूसरी बस से मुरैना लाया गया। पोल थे, 5 पोलिंग की मतदान पेटियां हैं। हाँ 48, 49, 50, 51 और 52 5 पोल थे। 5 पोलिंग की मतदान पेटियां हैं। हाँ 48, 49, 50, 51 और 52। वोटिंग के बाद अब स्ट्रांग रूम में ईवीएम को कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। जवानों की पहरेदारी के साथ ही सीसीटीवी और ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इन्हीं ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद है, जिसका फैसला 3 दिसंबर को होगा। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में ईवीएम की निगरानी हो रही है कड़ी सुरक्षा के बीच। भोपाल में भी 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम पहुंची है मतगणना स्थल पर।
भोपाल के पुरानी केंद्रीय जेल में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। 3 लेयर सुरक्षा का यहां पर इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ड्रोन से भी मतगणना स्थल की निगरानी की जा रही है। सीएसएफ और सीआईएसएफ के साथ ही भोपाल पुलिस के जवान तैनात हैं। में चुनाव पूरा हो चुका है और उसके बाद अब भोपाल की पुरानी जेल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है। यहाँ पर कड़े सुरक्षा पहरे हुए भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य का फैसला यानी ईवीएम यहीं पर अंदर है। यहाँ कड़े सुरक्षा पहरे में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये वो गेट है जिसमें किसी को भी एंट्री नहीं है। केवल यहाँ पर जो अधिकृत व्यक्ति है वही प्रवेश कर सकेंगे। किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, क्योंकि बिजली की अक्सर शिकायत जाती है, तो व्यवस्था की गई है कि जनरेटर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं, अगर आगजनी या किसी तरह की घटना होती तो उसके भी इंतजाम किए गए। तो ये वो स्ट्रांग रूम है जहां पर कड़ा सुरक्षा पहरा है और भोपाल के जो 7 प्रत्याशी है उनके भाग्य के फैसले वाली जो ईवीएम है वो यहीं अंदर बंद है और अब ये 3 दिसंबर को खुलेगी और उसी दिन नतीजे आएंगे। कैमरामैन मोहसिन के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। वोटिंग खत्म होने के बाद ग्वालियर में भी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया। ग्वालियर की महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया, जहां ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम जमा की गई। ईवीएम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखी गई है। पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ ही ग्वालियर जिला पुलिस बल के जवान वहां पर तैनात हैं। ग्वालियर में भी मतदान के बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। ये ग्वालियर का महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है। यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है जिसमें ग्वालियर जिले की 6 विधानसभा सीटों के 1662 मतदान केंद्रों की ईवीएम रखी गई है और इन ईवीएम की सुरक्षा के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इसके साथ ही बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ जिला पुलिस बल के जवान यहाँ तैनात है और 90 प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद है और 3 दिसंबर को नतीजों के लिए ईवीएम को खोला जाएगा। उसके बाद ये तय होगा कि इन 90 प्रत्याशियों के भाग्य पर किस तरह का फैसला जनता की तरफ से आता है। लेकिन तब तक यहाँ प्रत्याशियों की तरफ से भी निगरानी की जाएगी और सीसीटीवी कैमरे लोगों की और प्रत्याशियों के जो समर्थक है उनके लिए लगाया गया है। अब पुलिस व्यवस्था के बीच ये स्ट्रांग रूम है और अब सभी को 3 दिसंबर का इंतजार है जब ईवीएम खुलेगी और नतीजे सामने आएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। इंदौर में 17 नवंबर को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो गया है। वहीं स्ट्रांग रूम में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए, जहां सीआईएसएफ के जवान स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। सीसीटीवी कैमरों से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी रखी जा रही है। बता दें कि 17 नवंबर को प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे, जिसका फैसला 3 दिसंबर को आएगा। प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला हो चुका है, ऐलान होना बाकी है। ऐलान होगा 3 दिसंबर को। फिलहाल इस वक्त मैं मौजूद हूं इंदौर के नेहरू स्टेडियम में और इंदौर का नेहरू स्टेडियम ये वही स्टेडियम है जहां पर सचिन तेंदुलकर ने अपने 10,000 रन पूरे किए थे। फिलहाल ये नेहरू स्टेडियम जो है अभी इंदौर का स्ट्रांग रूम के लिए, यानी जो निर्वाचन की जो भी प्रक्रियाएं हैं वो नेहरू स्टेडियम में संपन्न हो रही है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ नेहरू स्टेडियम के स्ट्रांग रूम की। सीआईएसएफ के जवान तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं और चप्पे चप्पे पे आपको सीआईएसएफ के जवान मिलेंगे, यानी कड़ी सुरक्षा बल इस वक्त नेहरू स्टेडियम में मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ईवीएम रखा हुआ है। 9 विधानसभा इंदौर के, 5 शहरी, 4 ग्रामीण, सभी स्ट्रांग रूम के बाहर ही उस विधानसभा का नाम लिखा हुआ है और हर स्ट्रांग रूम के बाहर 2-2 सीआईएसएफ के जवान आपको तस्वीर में नजर आएंगे। ऑब्जर्वर नजर आएंगे आपको। निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी है वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। जांच की जा रही है, जो भी चुनाव प्रक्रिया है उसे पूरी की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर अभी ईवीएम रखा हुआ है। काउंटिंग 3 तारीख होगी। प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। देखने वाली बात होगी किस कमल के साथ सरकार बनेगी। दूसरी तरफ एक तस्वीर मैं आपको और दिखा देता हूँ। स्ट्रांग रूम है और स्ट्रांग रूम के लिए अलग अलग सीसीटीवी भी लगाए गए हैं। पहली स्क्रीन इंदौर विधानसभा 5 की नजर आ रही है। सीआईएसएफ के जवान आपको तस्वीर दिख रहे हैं और ये स्ट्रांग रूम सील किया गया है। ये देखिए आप तस्वीर में
स्ट्रांग रूम लिखा हुआ है इंदौर विधानसभा 5 और अलग अलग विधानसभा की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। 5 के बाद 1, 2 और आपको सीआईएसएफ के जवान नजर आएंगे। और इस तरीके से जो 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा के अलग अलग जो स्ट्रांग रूम है वो यहाँ से नजर रखी जा रही है। यानी सुरक्षा जो बल है वो स्ट्रांग रूम के बाहर मौजूद है, पुलिस कर्मी जो हैं गेट पर मौजूद हैं, सीसीटीवी के पास मौजूद हैं। अंदर जो भी व्यक्ति आएंगे उनकी पहचान पूछी जा रही है, यानी बिना पहचान के आप नेहरू स्टेडियम नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम की हमने तस्वीर दिखाई है। अब 3 तारीख को काउंटिंग जो है वो नेहरू स्टेडियम से होना है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। स्ट्रांग रूम की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआ के साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर। खबर इंदौर से है, जहां पर एनआरआई युवती के साथ फ्लाइट में छेड़खानी हुई। पीछे की सीट में बैठे युवक ने बैड टच किया है युवती को। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। फ्लाइंग ट्रेनिंग का अमेरिका में युवती कोर्स कर रही है। अमेरिका से उदयपुर होते हुए इंदौर आ रही थी युवती, तभी उसके साथ छेड़खानी हुई फ्लाइट में ही। पीछे की सीट पर बैठे एक युवक ने युवती को बैड टच किया। इंदौर से बड़ी खबर, एनआरआई युवती के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ हुई, छेड़खानी हुई। पीछे की सीट पर बैठे युवक ने युवती को बैड टच किया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है और युवती अमेरिका में फ्लाइंग ट्रेनिंग का कोर्स कर रही है। अमेरिका से उदयपुर होते हुए इंदौर वो आ रही थी। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? देखिए, ये इंदौर की रहने वाली हैं। अमेरिका में रहकर सीपीएल कमर्शियल पायलट लाइसेंस की फ्लाइट ट्रेनिंग का कोर्स कर रही हैं। वहां से अमेरिका से उदयपुर और उदयपुर से होते हुए इंदौर आ रही थी। एरोड्रम पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि उन्होंने जो इंडिगो एयरलाइंस है उसके क्रू मेंबर को भी बताया था, जो पीछे बैठा हुआ शख्स है उसने बैड टच किया है और उसने कमेंट्स भी कुछ किए। उसको लेकर एरोड्रम पुलिस ने पहले तो आवेदन लिया, उसमें जांच की गई और जांच के बाद उसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पूरे मामले में इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट लिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे मामले में जो मामला सामने आया है कि एनआरआई युवती के साथ में बैड टच की जो घटना है वो हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पीछे बैठा हुआ शख्स जो है वो कौन था और जिस तरीके से उसने एक बाहर से आ रही महिला के साथ में छेड़खानी की घटना को दिया है, उसकी गिरफ्तारी कब तक हो पाएगी? क्योंकि जो उसकी डिटेल है, उसकी डिटेल एरोड्रम पुलिस ने जो इंडिगो एयरलाइंस की वो है क्रू मेंबर है उनसे ले लिया है। अब उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये जो महिला जो पैसेंजर है जो कि इंडिगो एयरलाइन से आ रही थी, उसके जो अमेरिका में जो फ्लाइंग ट्रेनिंग ले रही थी अमेरिका से उदयपुर, उदयपुर से फिर इंदौर आ रही थी, तो उसके द्वारा थाने में रिपोर्ट लिखाई गई है। उसको जब सीट पर बैठी हुई थी उसके पीछे पैसेंजर के द्वारा उसको टच किया गया। तो इस आधार पर आईपीसी सेक्शन 354 के तहत केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन में लिया गया है। अभी फिलहाल इंडिगो एयरलाइन से ये जानकारी ली जा रही है कि उस पर्टिकुलर जो सीट थी उसमें कौन पैसेंजर था और उसके आधार पर उसको आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या इस महिला ने फ्लाइट के सिक्योरिटी को और भी कंप्लेन की थी या इंडिगो को? ये इसकी तरह बताया गया था कि उसने क्रू को भी बताया था और सिक्योरिटी को भी बताया गया था। फिर उसके बाद वो थाने आई है, तो थाने पर उसकी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर रजिस्टर की हुई है और उसमें आइडेंटिफाइड किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन आई तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। नतीजों से पहले कमलनाथ ने दिया बड़ा बयान, कहा 3 दिसंबर का करो इंतजार। अधिकारियों की मंगाई जा रही है लिस्ट। वोटिंग फीसदी से कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मुख्यमंत्री पद पर टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान, बोले नहीं बना सीएम तो नहीं लड़ूंगा चुनाव, इस बार सीएम बनने का आखिरी मौका। महासमुंद में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने खुला मोर्चा। सैकड़ों महिलाओं और बच्चों ने किया थाने का घेराव। शराब माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। भोपाल में 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम पहुंची। मतगणना स्थल पर 3 लेयर सुरक्षा का किया गया इंतजाम। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस का पहरा। ड्रोन से भी रखी जा रही नजर। ग्वालियर की 6 विधानसभा सीटों के मतदान केंद्रों की ईवीएम को रखा गया स्ट्रांग रूम में। पैरामिलिट्री फोर्स और पुलिस बल के जवान कर रहे सुरक्षा। सिवनी में एक पुलिसकर्मी की मौत। चुनाव ड्यूटी कर लौट रहे थे पुलिसकर्मी। पुलिसकर्मियों की बाइक को वाहन ने मारी टक्कर। एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल। पूर्व सीएम कमलनाथ का आज जन्मदिन।
कांग्रेस प्रदेश भर में करेगी आयोजन। कमलनाथ के आवास पर होगा आयोजन। कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। भिंड में चुनावी रंजिश को लेकर कांग्रेस एजेंट के घर में लगाई आग। एक ट्रैक्टर और घर का सामान जलकर हुआ खाक। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कांकेर में नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या। दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या। युवक को अगवा कर दिया वारदात को अंजाम। सूरजपुर में लिव इन रिलेशन में रह रही महिला का शव बरामद। घर में ही संदिग्ध हालत में मिला महिला का शव। लिव इन पार्टनर पर हत्या करने का शक। आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही जांच। कांकेर में नशीली दवाएं बेचते हुए एक आरोपी गिरफ्तार। 80 नग सिरप आरोपी के बैग से बरामद। आरोपी ने नागपुर से मंगाई थी दवाई। कोंडागांव के केशकाल घाट में लगा मेगा जाम। जाम लगने से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। रात भर जाम में फंसे रहे यात्री। यातायात बहाल करने में जुटी पुलिस। अंबिकापुर में अंतिम चरण का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न। मतदान कराकर लौटे मतदान दल। पॉलिटेक्निकल कॉलेज में बने स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीनों को रखा जाएगा सुरक्षित। जबलपुर में कांग्रेस के पूर्व पार्षद नरेंद्र सिंह पांधे के साथ बीच सड़क पर मारपीट। बाइक से गिराकर 6 से 7 नक्सलियों ने की मारपीट। श्योपुर में डॉक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बीएसपी प्रत्याशी सुरेश बघेल पर जानलेवा हमला। कांग्रेस प्रत्याशी पर हमले का आरोप। शेड्यूल में चुनाव ड्यूटी के दौरान अधिकारी की मौत। निर्वाचन कार्य के दौरान पीठासीन अधिकारी की अचानक बिगड़ी थी तबीयत। एमपी में वोटिंग के बाद रिलैक्स मूड में नेता। खरगोन में कसरावत के कांग्रेस उम्मीदवार सचिन यादव ने बच्चों के साथ खेला क्रिकेट। वर्ल्ड कप फाइनल में कल भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से। प्रधानमंत्री मोदी देखेंगे मैच। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।